Audio Jungle. Audio Jungle. लल्लू मुखिया मत घबराना, लल्लू मुखिया मत घबराना, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाढ़ की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाढ़ की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बिहार में विधानसभा की घंटी बज चुकी है। बाढ़ विधानसभा भी एक तरह से पूरी तरीके से राजनीति में रंग चुका है, चुनावी रंग में रंग चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जो है अभी से ही विधानसभा का कैंपेनिंग एक तरह से शुरू कर दिया जाए। अभी हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के सादिकपुर गांव में हैं, राणा बिघा गांव में हैं, जहां पर लल्लू मुखिया कहने को तो अभी तक राजद समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोगों का इनके साथ हुजूम है, चमचमाती गाड़ियों का हुजूम है। आइए बात करते हैं हम लल्लू मुखिया से कि आगे चुनाव में क्या रणनीति इनकी रहेगी और किस मुद्दे पर ये लोगों के बीच जाएंगे। जैसे ही बिहार में विधानसभा की चुनाव की घंटी बजी, वैसे ही चुनाव क्षेत्र में जाने वाले सभी प्रत्याशी जिनको विधायक बनना हो, जिनकी भी विधायक बनने की इच्छा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में अपना दौरा शुरू कर चुके हैं। बाढ़ भी इससे अछूता नहीं है। बाढ़ से अपने आप को राजद के प्रत्याशी के तौर पर लोगों के बीच प्रस्तुत करने वाले कर्मवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया भी गांव और गलियों की खाक छानना शुरू कर दिए हैं। खेतों की पगडंडियों पर चल रहा उनका ये काफिला ये दिखा रहा है कि बाढ़ का कोई ऐसा इलाका जो है हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है, किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी शोहरत के मोहताज नहीं। एनटीपीसी जैसे जगह पर हजारों लोगों को नौकरियां देकर इन्होंने पहले ही अपना जनाधार मजबूत किया है। पूर्व से इनकी पत्नी मुखिया रह चुकी हैं। इनके घर में राजनीति का पहले से ही स्तर तैयार है, जगह तैयार है। अब इस बार इन्होंने सोचा है कि क्यों ना विधानसभा पहुंचकर और परचम लहराएं, तो इन्होंने जो है चुनाव की शुरुआत होते ही पसीने बहाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने ठान लिया है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा खेत नहीं जहां हम छोड़ेंगे। जब ये थक जाते हैं तो बगीचे में सुस्ता लेते हैं, वहाँ उनके समर्थक पहले से पहुँचे रहते हैं, जहाँ नाश्ता और ठंडे की व्यवस्था की जाती है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाता है। उसके बाद निकल पड़ते हैं फिर चुनावी कैंपेनिंग के लिए। जिस तरीके से इनके समर्थकों में जोश है, जुनून है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से इशारा प्राप्त है कि राजद का इनको टिकट मिलेगा। अन्यथा जिस तरीके से बाढ़ में चुनावी दाव पेच चल रहे हैं, कुछ खास लोगों, कुछ खास जाति का वोट अगर इनको नहीं मिलता है तो इनके लिए जीत सुनिश्चित कराना थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इनका कहना है कि कोई ऐसा जात, कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर हमारी पकड़ नहीं है, जहां हमारा वोट नहीं है। इस बार जात नहीं, काम के नाम पर ये वोट लेंगे, लोगों से स्थानीय बेटे बन के वोट लेंगे। चूँकि यहाँ पे 15 साल से बाहरी का दबदबा है, बाहर से आके लोग चुनाव जीत जाते हैं और क्षेत्र में कभी कभार ही नज़र आते हैं। अब आइए बात करते हैं लल्लू मुखिया से कि उनका क्या कहना। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का क्षेत्र में जाना शुरू हो चुका है। वैसे तो जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं, सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, वो क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। लेकिन बाकी सभी दल से जो लोग चुनाव में मैदान में आना चाह रहे हैं, उनका क्षेत्रीय दौरा शुरू हो चुका है। महीनों से आरजेडी बतौर आरजेडी अपना जो है उम्मीदवारी देख करके ये कर्मवीर यादव उस लल्लू मुखिया अपना जो है चुनावी मतदाताओं के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। आज भी इनका दौरा था। आइए जानते हैं कि किस तरीके से एक खास वर्ग का जिस विधानसभा में वर्चस्व है, वैसे में किस तरीके से ये और इन वर्ग और वर्गों को साथ लेकर चुनाव में जीत की तैयारी करेंगे। तो सर, कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेनिंग? बहुत बढ़िया चल रहा है। किस तरीके से लोग साथ आ रहे हैं? हमारे साथ सर्वो समाज का
सभी धर्म का मेरे साथ हैं और सभी नवयुवक बुजुर्ग सबों का आशीर्वाद प्राप्त है। कहा जा रहा है कि बाढ़ विधानसभा एक खास जात, एक खास समाज का वर्चस्व वाला सीट है। वैसे में यहाँ पर उस समाज और समाज को साथ लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जैसे जितना भी बिहार में कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है, वह पूरे समाज का है। पूरे सर्वो समाज निवास करते हैं, सर्वो समाज मतदाता हैं, सर्वो समाज सभी को वोट देते आए हैं, इसी से सब लोग जीतते हैं। इसलिए हमारे साथ सर्वो समाज है। और आप जो पूछना चाह रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि आज हम शहरी भी घूम रहे हैं, आप बलौर घूम रहे हैं, राना बिघा हो गया, सादिकपुर हो गया, अगवानपुर हो गया, ललितपुर हो गया। हमको सभी लोगों का आशीर्वाद है, मिला हुआ है और सब लोग से हमको व्यक्तिगत लगाव शुरू से रहा है। आज कोई नया नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए चले हैं तब किसी गांव से नाता जोड़ रहे हैं। हमको सभी गांव से, सभी वर्ग से शुरू से ही लगाव रहा है। नौता पेहानी, खाना पीना सब कुछ एक साथ है। जो जीते हुए विधायक हैं यहाँ पे, उनका ये सोच है, उनका कहीं ना कहीं से ये बयान आ रहा है कि जैसे ही लल्लू मुखिया क्षेत्र में आएंगे हम जो है हमारी जीत और सुनिश्चित हो जाएगी। क्या इस पर उनका जो सोच है कितना सही कितना गलत है? अब सोचने के लिए सोचने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना सोच होता है। वो सोच रहे हैं, उन्हीं से पूछिए। लेकिन हम जनता के बदौलत और मतदाता के बदौलत सारी सोच, जो मेरा सोच है वह जनता का सोच है, जो जनता का सोच है वो मेरा सोच है। तो ये सब बातें थी रणबीर यादव लल्लू मुखिया का। उनका कहना है कि हर समाज में हमारा वोट है, एक जात से नहीं, हम समाज से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हालात यही रहें जिस तरीके से इनका कहना है, अगर ये गणित कहीं ना कहीं सटीक बैठता है तो निश्चित तौर पे इनके विरोधी जो हैं उनके पसीने से उनके माथे पर पसीना आना निश्चित है। बाहर से आपकी आवाज़ के लिए कमल दी।